उर्दू लाजिया ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे सनाते तजनीस ताम और है सनाते तजनीस मुरक्कब। दो सनात को आज हमको पढ़ना है। तो इसकी तारीफ पहले देखिए क्या है। सनाते तजनीस ताम को चाहे इसे तजनीस ताम कहिए चाहे सनाते तजनीस कहिए, दोनों बातें एक ही है। शेर में एक लफ्ज़ दो बार आए, शेर में एक लफ्ज़ दो बार आए और दोनों के मानी अलग अलग हों। जैसे कोई लफ्ज़ दो बार आ गया और दोनों के मानी अलग अलग। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है ना कि यमक अलंकार, उसमें आता है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। उसमें कनक कनक लफ्ज़ दो बार आया है। हिंदी में आप देखेंगे कि कनक कनक दो बार लफ्ज़ आया, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय व पाए बौराय जग या खाए बौराय। तो यहाँ एक कनक के माने होता है सोना, गोल्ड, और एक के माने होता है धतूरा। यानी इंसान अगर सोना पा जाएगा तो बौरा जाएगा और धतूरा खा लेगा तो बौरा जाएगा। समझ गए ना। तो ये तो हिंदी में सनात थी। तो हिंदी में जो होता है यमक अलंकार, उसी को उर्दू में कहते हैं सनाते तजनीस ताम या तजनीस। समझ गए ना। तो यहाँ एक लफ्ज़ दो बार आए और दोनों के मानी अलग अलग हों, ठीक है, और तलफ़ुज़ एक जैसा हो। तलफ़ुज़ उसका जो अदायगी जो पढ़ेंगे एक जैसा हो। जैसे एक शेर देखिए कि है माह गहने के लिए है न कि गहने के लिए। माह गहने के लिए है न कि गहने के लिए, तेरे कंठों का कहूँ क्या उसे ज़ेबा गौहर, है ना। तो माह माने होता है चाँद और गहने माने चाँद। एक माह गहने हो गया और एक गहने हो गया। यहाँ गहने गहने देखिए दो बार आया हुआ है। एक गहने के माने होता है गहन होना। माह गहन के मतलब होता है माह माने चाँद, गहन माने होता है ग्रहण, है ना, यानी चाँद में ग्रहण लगना। एक के माने हो गए। और ना कि गहने के लिए, यहाँ गहने के माने जेवरात। तो यहाँ ग्रहण और यहाँ जेवरात दोनों देखने में एक जैसे लग रहा है। एक सौ गहने यहाँ भी आया है, एक गहने यहाँ भी आया है, लेकिन दोनों के मानी अलग अलग हैं। दोनों के मानी अलग अलग हैं। एक गहने के माने होता है ग्रहण से और एक गहने के माने होता है जेवरात से। समझिए ना। तो दो लफ्ज़ यानी एक लफ्ज़ दो बार आया, एक लफ्ज़ दो बार आया और दोनों के मानी अलग अलग हों। तो माह गहने के लिए है न कि गहने के लिए, और तेरे कंठों का कहूँ क्या उसे ज़ेबा गौहर। तो इसमें कौन सा है, सनाते तजनीस या सनाते तजनीस ताम। फिर अगली सनात देखिए, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। समझिए ना। तो ये तुम्हारी मांग ही दिल मांग ले, मांग माने क्या होता है, जो बाल में मांग होती है, बाल झाड़ी जाती है, जहाँ सिंदूर वगैरह लगाए जाते हैं, तो एक मांग बाल वाली मांग होगी और एक मांगना, किसी से मांगना। समझिए ना। तो यहाँ मांग दो बार आया हुआ है, मांग दो बार आया हुआ है, दोनों के मानी अलग अलग हैं। तो इसमें सनाते तजनीस हो जाएगा। और फिर अगला है कि मैंने जिस साग पर नज़र डाली बागबां उसे ही कुतर डाला, कुतर डाली। मैंने जिस साग पर नज़र डाली बागबां ने उसे ही कुतर डाली। कुतर डाली माने होता है काट डालना, है ना। तो जिस साग पर नज़र डालना का मतलब देखना, जिस डाल पर मैंने देखा, जिस डाल को मैंने देखा, बागबां ने उस डाल को काट दिया, इसके माने ये होता है। तो एक नज़र डालना के माने होता है देखना और एक कुतर डालना के माने होता है काट डालना। तो यहाँ डाली डाली लफ्ज़ दो बार आया हुआ है और दोनों के मानी अलग अलग हैं। समझिए ना। तो यही है सनाते तजनीस ताम। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे सनाते तजनीस मुरक्कब। मुरक्कब माने क्या होता है, मुरक्कब माने जोड़ना, दो चीज़ को एक में जोड़ देना, ठीक है, दो चीज़ों को एक में जोड़ना, उसको कहेंगे मुरक्कब। तो इसकी पहले तारीफ देखिए, इसमें क्या होता है कि शेर में दो मुतखालिज अल्फाज जिसमें एक लफ्ज़ मफरद हो, एक लफ्ज़ मुफरद हो और दूसरा लफ्ज़ मुरक्कब हो। मुरक्कब माने जोड़ करके बना हुआ और मुफरद माने तन्हा अकेला। इसके माने क्या होता है, अकेला, सिंगल, और ये जोड़ करके बना हो। जैसे हम रीश दिखाते हैं इस्लाम को देखो, मिस जुल्फ़ दिखाती हैं इस्लाम को देखो। यहाँ देखिए इस्लाम, इस्लाम दो बार आया हुआ है। यहाँ लफ्ज़ आया है इस्लाम, यहाँ भी आया है इस्लाम, ठीक है, यहाँ जोड़ करके बना हुआ है। इस्लाम माने यहाँ इस्लाम मज़हब से है, यहाँ इस अलग है, लाम अलग है, लेकिन यहाँ दोनों को मुरक्कब कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तब इस वाले इस्लाम को कहेंगे मफरद और इसको कहेंगे मुरक्कब। समझ आ गया ना। मतलब कि शेर में दो अल्फाज ऐसे आए जो एक मफरद हों, एक मफरद हों, अकेला हों, कंप्लीट माने रखता हो,
और दूसरा जो है मुरक्कब यानी जोड़ करके बनाया गया हो, तो उसको कहेंगे सनाते तजनीस मुरक्कब, है ना। इसमें देखिए रीश माने क्या होता है, रीश माने जो होता है दाढ़ी, रीश माने दाढ़ी। तो हम रीश दिखाते हैं इस्लाम को देखो, इस्लाम माने मज़हब, हमारा मज़हब इस्लाम, यानी हम लोग जो रीश दिखाते हैं वो उसमें इस्लाम झलकता है, उसमें इस्लाम मज़हब दिखाई देता है। और जो मिस जुल्फ़ दिखाती है कहती हैं कि इस्लाम को देखो। यहाँ इस्लाम के मतलब ये है कि आम तरीके से अक्सर आप लोग देखते होंगे कि शादी ब्याह के मौके पर जब औरतें वगैरह जाती हैं शादी ब्याह में, तो वो जो बाल में जो लट होती है, आखिर 4 बाल जो दोनों तरफ से निकाल करके लट जो बन जाती है वो लाम की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ऐसे लाम बन जाता है, लाम दोनों तरफ से, है ना, जो बार बार फेस पर आया करता है। शादी ब्याह में देखिए जब औरतें जाती हैं तो बार बार जो फेस पर जो है वो लाम की शक्ल वाला जो लट है, लट बार बार फेस पर आ जाता है, उसको हटाती रहती है ना। मेरे समझ नहीं आता, जब उसको हटाना ही रहता है तो उसको निकाला क्यों जाता है। तो खैर, तो हम रीश दिखाते हैं इस्लाम को देखो, हम जुल्फ़ दिखाते हैं इस्लाम को देखो, मिस जुल्फ़ दिखाते हैं इस्लाम को देखो, समझ गए ना। तो यहाँ ये मुरक्कब हो गया और यहाँ ये हो गया मफरद। अब देखिए आगे है कि कातिल ने लगाया न कभी ज़ख्म पे मरहम, कातिल ने लगाया न कभी ज़ख्म पे मरहम, हसरत ये रही जी की जी में गए मरहम। तो यहाँ मरहम के मतलब मरहम लगाना, कहीं कट जाए तो उस पर दवा लगाना, मरहम लगाना, ट्यूब लगाना, लोशन लगाना। और यहाँ एक मरहम का मतलब हम मर जाना, है ना, हम का मतलब हम, मतलब मर का मतलब मरना। तो यहाँ ये मुरक्कब या जोड़ के बनाया गया है, ये क्या है, मुरक्कब है, और ये क्या हो गया, ये हो गया मफरद, समझ आ गया। फिर इसी तरीके से ये कि मजलूम ना शाह बहरो बरसा होगा, मुँह तीरों का यूँ कभी ना बरसा होगा। मजलूम ना शाह बहरो बरसा होगा, और बरसा यूँ कभी ना तीरों का बरसा हो। यहाँ देखिए बरसा बरसा लफ्ज़ 2 बार आया हुआ है ना, लेकिन यहाँ देखिए मुँह तीरों का यूँ कभी ना बरसा होगा, ये अलग है, कंप्लीट वर्ड है, ये मुफरद है, ये बरसा मतलब बरसना। और यहाँ बहरो बरसा होगा, यानी इस बहरो बर एक कंप्लीट मानोगे, फिर सा अलग है, लेकिन हमने बर को यहाँ से ले लिया, सा को यहाँ ले लिया, यहाँ जोड़ दिया, तो इसको कहेंगे मुरक्कब, समझिए ना। तो मजलूम ना शाह बहरो बरसा होगा, मुँह तीरों का यूं कहीं ना बरसा होगा। तो यहाँ बहरो बर ये मुरक्कब है, यानी जोड़ के बनाए गए हैं, और यहाँ ये तन्हा अकेला है, तो इसको कहेंगे सनाते तजनीस मुरक्कब। एक मफरद और एक मुरक्कब दोनों जोड़ जाएंगे तो हो जाएगा मुरक्कब, समझ में आ गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।